अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताशफीन है। आज बहुत अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, आज से 25 साल पहले इस बिल्डिंग में मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी सैन डिएगो मूव होने के बाद। 2001 में इस बिल्डिंग में एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसका नाम था पेरेग्रिन सिस्टम्स, और उसमें मुझे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिली थी। ये शिकागो से सैन डिएगो मूव होने के बाद मेरी पहली जॉब थी। ये जॉब सिर्फ तकरीबन साल से भी शायद कुछ महीने कम चली थी। उसके बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इस कंपनी ने तकरीबन 70-80% लोगों को ले ऑफ कर दिया था। बेसिकली उनकी छुट्टी कर दी थी अपनी बैंकरप्सी वाले दिन में। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कामयाबी क्या चीज़ है। देखें, उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। एक अच्छी खासी जॉब थी, बड़ी अच्छी इनकम थी, और उस दिन जो है जब मैं आया हूँ काम पे तो मैं देखा कि लोग डब्बे उठा के अपना सामान लेके बाहर निकल रहे थे। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। या तो मैं कहता कि मैं आज फेल हो गया हूँ, और या मैंने सोचा कि ये तो एक पहला स्टेप है। 25 साल पहले मेरी उम्र हाल 31 साल की थी, 31-32 साल की उम्र थी, और मैंने सोचा कि इस तरह के काम तो दुनिया में आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, आएँ और दोबारा से जॉब ढूँढें। तो उसके बाद मैंने पूरी अपनी कोशिश की। मुझे विदिन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही मुझे नई जॉब मिल गई, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया यहाँ पर, वो मेरे लिए मेरी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट तक मेरे काम आया। मैंने जो स्किल डेवलप की यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर सीखा, जो मैंने एक एक्सपर्टीज़ अपनी बनाई, उसने मेरे बेसिकली मुझे एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मेरे लिए बनाया, मेरी बाकी सारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ, पुराने दिन याद करता हूँ एंड ऑल दैट। तो मेरा ये मैसेज ये है कि कामयाबी क्या चीज़ है। देखें, मैं 21 साल की उम्र में अमेरिका आ गया था। मैंने उस छोटी उम्र में ये देख लिया था कि पाकिस्तान में मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, और उसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से हुआ कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं कोई डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। आई गेस वही दो रास्ते थे उस ज़माने में। तो आई गेस मेरे एफएससी में कोई इतने नंबर नहीं आए। मैंने कोशिश भी नहीं की कि मुझे कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला मिले, क्योंकि बस वालिद साहब ने जहन में एक चीज़ बिठा ली थी कि अगर जो भी कोई नंबर था उस ज़माने में एफएससी का, कि अगर इतने नंबर आपके नहीं आए तो फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी उसको उसी तरह से फॉलो किया, और उसके बाद मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, जिसका मतलब यह था कि मैं बेसिकली एक विदाउट अ फ्यूचर का एक बंदा बन गया मैं पाकिस्तान में। एज क्या होगी, 17-18। तो उस उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक मेरे पास पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं था। तो मेरे कुछ रिश्तेदार यहाँ पे सेटल थे अमेरिका में। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से उनको कन्विंस करूँ कि मेरे लिए कुछ अमेरिका आने का कुछ अगर कोई ज़रिया बन सके तो वो जो है मुझे अगर थोड़ा सा कुछ उस लिहाज से हेल्प मिल सके। तो यही हुआ। मुझे मेरी फूफो जो यहाँ पे एक रहती हैं, उन्होंने मेरे पे बहुत
मुझे फेवर दिया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारा अगर कोई एडमिशन कहीं पे हो जाता है अमेरिका में तो तुम आ जाओ। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की। मैंने पाकिस्तान में उस ज़माने में टोफ़ल का एग्ज़ाम होता था, आज कोई डिफरेंट एग्ज़ाम होता है। मैंने टोफ़ल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। पेशावर में मैं अमेरिकन सेंटर था कि क्या था, यूएस इंफॉर्मेशन सेंटर था, उसमें हर वक्त जाता था। सारी एडमिशन की जो भी वो यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स होती थी वो पढ़ता था। मैंने पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि क्या तरीके हैं यूएस में एडमिशन लेने के, क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है। मैंने उन सब का जो है ना, ऐसे मैंने उनको पढ़ लिया जैसे मैंने उनमें मास्टर्स किया हो। उस ज़माने में याद रहे कंप्यूटर्स नहीं थे, गूगल नहीं था, वेबसाइट्स नहीं थी। आप जाते थे फ़िज़िकली, किताबें पढ़ते थे। मैं ब्रिटिश काउंसिल बहुत जाता था, वहाँ पे किताबें पढ़ता था। अमेरिकन सेंटर बहुत जाता था। तो मैंने बिल्कुल एक क्या तरीका है अमेरिका आने का, उसकी सारी रिसर्च वहाँ पाकिस्तान में पेशावर में बैठे बैठे उन सब जगहों की कर ली। उसके बाद टोफ़ल का प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे नंबर आए। टेस्ट ऑफ रिटन इंग्लिश का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया सब जगहों पे मुझे एडमिशन मिला। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया हो। जो पहली यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दिया, फॉर्म I-20 मुझे भेजा, मैंने उसके बेस के ऊपर जाके अमेरिकन कॉन्सुलेट में स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया और मुझे मिल गया। जब मुझे मिला तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा मुझे अमेरिका भिजवाएं, एडमिशन मिल गया। वो बड़े हैरान हुए। उनके ख़्याल में मुझे अगर खैबर मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला या यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिला तो मुझे अमेरिका में किस तरह से दाखिला मिल गया। मैंने कहा देखें, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और उसके बाद मैंने अपनी फूफो को लिखा, उन्होंने कहा आ जाओ। मैं अमेरिका आ गया। और फिर उसके बाद 36 साल पहले की वो बात है जो मैं आपको कर रहा हूँ, और आज मतलब 1990 से लेके 2026 की। मैं आपको इंशाअल्लाह अपनी और वीडियोस में भी अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुछ, मेरी तो उम्मीद है कि मेरी लाइफ से आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि विदाउट रियली डिग्री, विदाउट रियली एजुकेशन, मैंने कैसे अपनी लाइफ यहाँ पे गुजारी है। तो इस वीडियो का बेसिकली मकसद सक्सेस या कामयाबी क्या चीज़ है, और वो भी मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से मैं इस वीडियो पे आपसे बात करना चाहता हूँ। वीडियो चलती रहेगी और टॉपिक्स भी चलते रहेंगे। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मैं आपका क्या मतलब मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों अमेरिका के बारे में, अमेरिका में सक्सेसफुल होने के बारे में। मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में भी कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज़ बताई हुई हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या बताया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये है कि मैंने यहाँ अपनी लाइफ बनाई विदाउट एजुकेशन तो मैंने ली है, मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने डिग्री पूरी नहीं की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग इस चीज़ को फेलियर कहेंगे, मैं इस चीज़ को फेलियर नहीं कहता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया है वो किसी भी इस वक्त मेरी लाइफ में 21 साल की उम्र में, ऑब्वियसली इट वाज डिफरेंट, इस वक्त मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो किसी भी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, PhD, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, किसी से भी कहीं ज़्यादा का है। तो क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? डिग्री के लिहाज से मैं FA FSC हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा। मतलब इससे ज़्यादा पढ़ा है, इससे ज़्यादा मैंने अचीव नहीं किया एजुकेशन के लिहाज से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी सक्सेसफुल लाइफ रही है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने
हर दफ़ा सोचा है आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ, यहाँ से अगले मकाम पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और जब आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते हैं अपनी, मैं आज कहाँ हूँ, मैंने क्या मैंने सीखा है इस यहाँ पे पहुँचते तक, क्या मैंने गलतियाँ की हैं, क्या मैंने अच्छाइयाँ की हैं, क्या मैंने स्टेप्स लिए हैं, और आप वापस आके उसको रिकंसिडर करते हैं, रीअसेस करते हैं, और उससे अगर आप कुछ सीखते हैं, जो मैंने गलतियाँ की हैं, मेरा गोल है उन गलतियों को कभी भी रिपीट नहीं करना, कभी भी दोहराना नहीं है उन गलतियों को, वहाँ से मैंने आगे बढ़ना है। बस अगर आप ये पॉइंट अपनी ज़िंदगी में बना लें और आप गलती करने को रिपीट ना करें, तो मेरे ख़्याल में कामयाबी या सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। क्योंकि जो आपको ताकत मिलती है अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, वो आपको कहीं आगे लेके जाती हैं। अब अगर मैं सोचूं इस बारे में, क्या मैं यहाँ से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 10 टाइम्स बेहतर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता और ज़्यादा अपने, यही जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ, यही मैं अपने आप पर अप्लाई करता और भी ज़्यादा, तो मैं यहाँ से कहीं ज़्यादा और भी कामयाब हो सकता था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, अपनी काबिलियत के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर। तो मेरा मैसेज यही है कि किसी के ऊपर रिलाय मत करें, अपनी मेहनत करें। मैं बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में भूल गया हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे याद हैं शायद वो आज भी अप्लाई हों, शायद वो आज अप्लाई ना हों। मेरे ज़माने में एक 18 से 20-21 साल का जो बच्चा होता था, जो लड़का होता था, जो नौजवान होता था, वो उसकी रिलायंस और लोगों पे बहुत ज़्यादा होती थी। कोई अंकल कोई काम कर दे, कोई वालिद साहब कोई काम कर दें, किसी की सिफारिश हो जाए, किसी को रिश्वत दे दी जाए अगर फैमिली के पास है पैसा देने के लिए। मतलब वो पहली सोच वो होती थी कि कोई आपका काम कर दे। कभी ये नहीं होता था कि मैं ख़ुद क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था, शायद आज डिफरेंट हो, मुझे नहीं पता, मेरा पाकिस्तान के साथ कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है कि मैं आपको आज की कोई बात बता सकूं। मुझे बताएं कमेंट में अगर ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। मेरे ज़माने में ये था, बहुत से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में दाखिले जो थे वो सिफारिश के बग़ैर नहीं मिलते थे या रिश्वत के बग़ैर नहीं मिलते थे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरी ही किश्ती में सवार थे, मेरे साथ के लोग थे, कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे मैट्रिक में, एफएससी में, लेकिन उनको बड़े आसानी से इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या और जगहों पे दाखिले मिल गए। क्यों? क्योंकि वालिद साहब ने सिफारिश की या वालिद साहब ने रिश्वत दी। या हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ऐसे होता था कि जो प्रॉक्टर्स थे उनको पहले से पैसे मिले होते थे और जो बच्चा नकल कर रहा है उसको छोड़ते थे कि हाँ हाँ करो नकल। दूसरे वालों को कहते थे कि आप नकल मत करें या हम आपका पर्चा कैंसिल कर देंगे या जो कुछ भी। तो मैं उस ज़माने से निकल के इस ज़माने में आया था कि जहाँ पे, या इस जगह पे आया था जहाँ पे अगर आप ख़ुद कुछ करना चाहते हैं, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। और ये मेरा मेन सक्सेस का फैक्टर है। अपने लिमिटेड मीन्स में अपनी मेहनत के ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई यहाँ पर। और तो पाकिस्तान जैसी जगह से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो जहन जो कि किसी दलदल में फंसा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में हो क्या रहा है, सबसे पहला स्टेप ये है। खैर एनीवे, उस ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था। हमारी जो अमेरिका के बारे में या वेस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ मूवीज़ के लिहाज से थी।
तो मूवीज़ में जो देखा था या टीवी शोज़ में जो देखा था कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में या बाकी जगहों पे दुनिया कैसी है, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें, इतनी आप में सलाहियत हो कि आप उसको ऑब्ज़र्व करें, तो वो एक डिफरेंट बात थी। लेकिन आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये है कि जो जो दुनिया है वो आपके लिए बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से और चीज़ों की वजह से। खैर एनीवे, मेरा ये मैसेज था। इस सक्सेस के ऊपर मैं और भी आपसे बातें करूँगा, लेकिन आज मेरा मैसेज ये है आपको कि अपनी काबिलियत के ऊपर अपना फ्यूचर बनाएं। अपनी काबिलियत के ऊपर कहें कि मैं किस काबिल हूँ, कि मैं अपने आप को आगे कहाँ ले जा सकता हूँ, ताकि जब आप मेरी उम्र को आ जाएं तो आपको ये ना हो कि मैंने किसी ने मेरी सिफारिश की थी, किसी को पैसे दिए थे, किसी से रिश्वत से काम करवाया था, किसी ने ये किया था। मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, इतना प्राउड फील करता हूँ आज मैं जहाँ पे भी हूँ अपने हार्ड वर्क की वजह से हूँ। और मेरा मैसेज आप लोगों को भी यही है, हार्ड वर्क करें। देखें आजकल में आप पाकिस्तान में अगर हैं, आप क्या सीख सकते हैं, क्या अपकमिंग है। एआई को सीखें, एआई से अपना काम करवाना सीखें। फ्यूचर सारा आपका एआई है। फ़िज़िकल जॉबें, जिस तरह की जॉब मैंने यहाँ पीछे की थी, सब एआई ने टेक ओवर कर ली हैं। मैं टेक्निकल सपोर्ट में था, आजकल टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादातर एआई के थ्रू हो रहा है, और जो नहीं कर रहे एआई के थ्रू वो करने वाले हैं। सो एनीवे, आज की बात मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर और बातें करेंगे। आप मुझे बताएं क्या टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।